वाली बात? भाई इधर 90 से बड़ा है तो 90 प्लस थीटा, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं इधर से देखूंगा तो ये 180 से छोटा यानी 180 माइनस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम एंगल दो तरीके से लिख सकते हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं। एक तो मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, अभी 180 नहीं, अभी 90 प्लस थीटा के हिसाब से लिख रहा हूं। साइन कॉस, फिर 10 90 प्लस थीटा, इसी ऑर्डर में लिख रहा हूं। कॉट 90 और 90 की जगह जहां मेरा मन करेगा π/2 भी लिख सकता हूं। सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। जब भी बच्चों ध्यान रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी यहां 90 होगा या π/2 होगा तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा। सही है इतना? इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? वेरी गुड, इसका आंसर साइन थीटा। इसका आंसर बताओ? कॉट थीटा। इसका आंसर? ओम आप भी बोलिए। लेकिन अब क्या यहां के प्लस माइनस सही है? तो चेक करिए भैया, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है? बोलिए। तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? इसलिए नेगेटिव रहेगा। 10 क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? चलो यहां पे वो भी बना दे रहा हूं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहां सारे प्लस होते हैं, यहां केवल साइन और कॉसिक प्लस होते हैं, यहां केवल टेन और कॉट प्लस होते हैं, और यहां कॉस और सेक प्लस होते हैं। अब मुझे बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है कि माइनस? इसलिए ये माइनस हो जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा बताओ, माइनस। सेक 90 प्लस थीटा, माइनस। कॉसिक 90 प्लस थीटा, प्लस। अभी समझ में आ गया इनके प्लस माइनस? अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे हम लोग 90 प्लस थीटा लिख सकते थे, इसी तरह मैं 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, है ना? तो एक तरीका मेरे पास ये भी है, ध्यान से देखना इसको लिखने का। अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं साइन 180 माइनस थीटा, यही सारे लिख रहा हूं। कॉस 180 माइनस थीटा, और 180 को मैं पाई भी लिख सकता हूं, पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, और सेक पाई माइनस थीटा, और कोसेक पाई माइनस थीटा। अब देखना जरा बहुत ध्यान से सब लोग, पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा एक ही बात है, ठीक है? अब मुझे आंसर करिएगा। मैंने बताया जब 90 होता है ना, जब यहाँ 90 चलता है या π/2 चलता है तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, ये बदल जाते हैं। लेकिन अगर कभी बच्चों तुम्हें 180 या पाई दिखाई पड़ जाए तो फिर ये नहीं बदलते हैं, यानी साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा, साइन थीटा। कॉस का क्या रहेगा? कॉस थीटा। टेन का क्या रहेगा? टेन थीटा। कॉट थीटा, सेक थीटा, और कॉसिक थीटा। अब चेक करते हैं इनके प्लस माइनस। तो फिर वही वाली बात आ गई, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, तो सेकंड में केवल साइन कॉसिक प्लस होते हैं, तो केवल साइन वाला आंसर हमारा प्लस में होगा और कॉसिक वाला आंसर प्लस में होगा, बाकी सारे आंसर काहे में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने दो तरीके से बताया, आपको समझ में आया? तो चलिए बच्चों अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा एंगल होगा तो उसको 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, और अगर इधर से देखेंगे तो ये 270 या 3π/2 होता है, तो इससे छोटा है एंगल, यानी 270 माइनस थीटा या इसको 3π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखते हैं जरा इसके लिए ये फॉर्मूले कैसे चलेंगे। अगर मैं 180 प्लस थीटा के हिसाब से काम करूं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, साइन 180 प्लस थीटा या कॉस, अब 180 को मैं पाई लिख दे रहा हूं, पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, इसी तरीके से सेक पाई प्लस थीटा, और इसी तरीके से कॉसेक पाई प्लस थीटा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब यहाँ 180 या पाई चलता है तब ये चेंज नहीं होते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा? साइन थीटा। इसका आंसर क्या होगा? बोलते जाओ।
अब इनके प्लस माइनस चेक करिए, तो साइन 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, तो थर्ड में केवल प्लस होते हैं टेन और कॉट, तो बस इनके वाले आंसर जो होंगे प्लस रहेंगे और बाकी सारे आंसर हमारे माइनस हो जाएंगे। आया समझ में? अब थर्ड क्वाड्रेंट में ही अगर मैं एंगल को इस तरीके से लिख दूं 3π/2 माइनस थीटा, तो ऐसे भी लिख सकता हूं, अभी थर्ड की ही बात कर रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं साइन 3π/2 माइनस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा और सेक 3π/2 माइनस थीटा और फिर हो गया कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहां पर π/2 वाली बात आ गई, π/2 यानी 90 डिग्री वाली बात आ गई, इसमें π/2 दिखाई दे रहा है, तो जिसमें π/2 दिखाई देने लगेगा उसमें साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, कॉस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, टेन का क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, कॉट का क्या हो जाता है, टेन हो जाता है, कॉसेक हो जाता है और ये सेक हो जाता है। प्लस माइनस थर्ड, एक मिनट बता रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड में टेन और कॉट प्लस होते हैं, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा प्लस होगा और ये प्लस होगा और बाकी सारे आंसर हमारे क्या होंगे, माइनस होंगे। बताओ उत्कर्ष क्या कह रहे थे? 90 नहीं, 3 × 90, 3 × 90, π/2 की वैल्यू 90 होती है ना, ठीक है? नहीं, ओके, नोट करिए जल्दी इसको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब आप लोग चलिए बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो ये वाला 3π/2 है या 270 कह सकते हैं, तो यहाँ का एंगल होगा 3π/2 से बड़ा यानी प्लस थीटा, और ये होता है 2π, 3π/2 का 2π यानी कि 360 डिग्री भी कह सकते हैं। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया 2π से छोटा यानी 2π माइनस थीटा। अब अगर मैं इसके हिसाब से एंगल लिखता हूं 3π/2 प्लस थीटा के हिसाब से, तो देखिए क्या होगा, साइन 3π/2 प्लस थीटा। आप मन में अपना आंसर सोच के रखेंगे, अभी पूछूंगा। जब 3π/2 है तो यहां साइन का चेंज होगा या सेम रहेगा? हाँ, cot 3π/2 प्लस थीटा, और बाकी यहां लिख दे रहा हूं, जरा जगह नहीं बची है, तो ये हो जाएगा sec 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा cosec 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू। देखो अब साइन 3π/2 प्लस थीटा, क्योंकि π/2 आ गया यानी चेंज हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है, कॉस का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन हो जाएगा, और टेन का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब इनके प्लस माइनस चेक करो, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं, केवल कॉस और सेक प्लस, तो कॉस वाला यानी ये प्लस होगा, बाकी सारे माइनस, और इधर ये सेक वाला प्लस हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा बाकी माइनस। चलिए पहले यहां पे लिखते हैं, सेक का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक थीटा, और ये प्लस ही रहेगा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का ही रहेगा। तो एक तो 3π/2 वाले तरीके से ये लिख दिए, इसी को हम लोग 2π माइनस थीटा करके भी लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, कोई एंगल अगर होगा हमारे पास, तो दोनों तरीके, साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा, कॉट 2π माइनस थीटा, और सेक 2π माइनस थीटा, और कोसेक 2π माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहां 2π आ गया ना, पाई आ गया ना, तो अगर पाई आ जाता है तो फिर हमारा जो साइन है, उस साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस रहेगा। जब भी पाई आ जाएगा तो हमेशा वही रहेंगे, और अगर π/2 आ जाएगा तो हमेशा चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, कॉट थीटा और ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। कौन सा प्लस माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और
सेक प्लस होता है, तो ये वाले सब प्लस रहेंगे केवल और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब नोट कर लीजिए जल्दी से फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी आप लोग बता दो। तो बच्चों इस तरह से 4 क्वाड्रेंट तो हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसे चले थे हम लोग, अभी यहां से फिर ऊपर जा सकते हैं, यानी 2 पाई प्लस थीटा, यहां तक 2 पाई था तो 2 पाई प्लस थीटा, तो अगर मैं इसी में 2 पाई प्लस थीटा कर दूं तो अब हम वापस पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इसलिए सारे आंसर आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे, कोई भी माइनस नहीं होगा। दूसरी चीज, क्योंकि यहां पर फिर पाई है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, तो अगर 2 पाई प्लस थीटा कर देता हूं तो अब हम पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नोट डाउन कर लीजिए इसे भी आप लोग। चलिए बच्चों एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे अगर कोई यहां पर तो मैं एंगल को थीटा ही लिखूंगा, अगर कोई सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो मैं उसको 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा लिखूंगा, जबकि मैं उसको क्या